Hello dear students, in this video lecture I will discuss oxidation states of metals of first transition series. This discussion will be based on article 4.3.4. Dear students, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स की एक खूबी है क्या? दे एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड मोस्ट ऑफ मेटल exhibit a range of variable oxidation state that varies by 1 unit. आप देखिए, when we move from scandium towards zinc, they exhibit a variety of oxidation states. एक और खूबी है क्या कि their oxidation states vary by 1 unit, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसका रीजन ये है कि 4s और 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के बीच एनर्जी डिफरेंस कम है और 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे बॉन्ड मेकिंग में। जबकि स्टूडेंट आपको याद होगा कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से बढ़ती है और इसमें 1 यूनिट से चेंज होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वो मेटल्स जो इस सीरीज के लगभग मिड में आते हैं या नियर टू मिड में होते हैं, दे एग्जिबिट लार्जर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आप देखिए, मैग्नीज समवॉट इन द मिड पोजिशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्रोमियम नियर टू समवॉट मिड 2, 3, 4, 5, 6, आयरन 2, 3, 4 and 6. ओके, वहीं पर स्टूडेंट्स जो एक्सट्रीम एंड पर हैं, दे एग्जिबिट फीवर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 नहीं शो करता है। टाइटेनियम 2, 3 and 4। इसका रीजन ये है कि स्कैंडियम में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट, क्योंकि बिकॉज दे कंटेन फीवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s एंड 3d। वहीं पर अगर हम कॉपर और जिंक की बात करें अदर एंड पर, तो इनके 3d फुलफिल्ड हैं। तो जैसे जिंक का 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, इसलिए जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। वहीं पर कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 1 and 2। 1 किस लिए? 4s का इलेक्ट्रॉन निकल गया और 3d से अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी। लेकिन कॉपर इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि जिंक के मुकाबले सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की कम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3, 4 शो करता है, लेकिन इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +4, जो कि मिलती है इसके कंपाउंड में TiO2। वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 2, 3, 4 and 5। तो इसकी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में जो मिलती है वो +5 भी मिलती है। ओके, तो स्टूडेंट अभी मैंने जैसा आपको बताया स्कैंडियम +2 नहीं शो करेगा, ओनली +3 शो करेगा। और वहीं पर टाइटेनियम के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है इंस्टेड ऑफ 2 and 3। और जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जाते हैं मैग्नीज की तरफ, तो बेटा इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो उस नंबर के बराबर होगी जो इनके d और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाते हैं तो इनकी हायर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर
उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होगा जो इलेक्ट्रॉन्स इनके 4s और 3d में रहते हैं। जैसे मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 3d5 4s2, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए d और s में 7। क्रोमियम 3d5 4s1 6, वेनेडियम 3d3 4s2 5। लेकिन मैग्नीज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट एब्रप्टली डिक्रीज हो जाती है। आयरन 2n3 शो करेगा, कोबाल्ट 2n3 शो करेगा, निकल 2 मेनली शो करता है, कॉपर 1n2, जिंक ओनली 2। देखिए स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 4, 5, 6, 7, ओके, आयरन 2n3, कोबाल्ट 2n3, निकल 2, कॉपर 1n2, जिंक 2। ओके स्टूडेंट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम 13, 14 और 15 ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एंड मोर स्टेबल होती जाती है। लेकिन ऐसा फिनोमेना डी ब्लॉक के ग्रुप्स में नहीं देखने को मिलता है। ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 10 तक डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नीचे आते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more and more stable। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं ग्रुप नंबर 6 का। देखिए क्रोमियम, क्रोमियम का कंपाउंड एक है CrO3, मॉलिब्डेनम कंपाउंड हो गया मॉलिब्डेनम 6 ऑक्साइड, वोल्फ्रम WO3। तो इन तीनों ऑक्साइड में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है WO3। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे लेस स्टेबल कौन हुआ, CrO3। उससे ज्यादा स्टेबल मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, उससे ज्यादा स्टेबल WO3। तो अगर CrO3 लेस स्टेबल है, इसका मतलब यह भी हुआ कि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि डाइक्रोमेट्स एंड क्रोमेट्स एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन एसिडिक मीडियम, और WO3 एंड मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, रादर मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स also exhibit negative oxidation states with some ligands, some specific ligand rather. यानी most of transition metal also show low positive, zero and negative oxidation state in some compounds like metal carbonyls. आप देख रहे हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड में, देखिए यहां पे चार्ज 0 स्टूडेंट्स, ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। इसमें सोडियम आयन है +1 चार्ज होगा इंटू 2, इसका मतलब इस स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो गया 2 माइनस, इस पे चार्ज यू का 0 है इंटू 4, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। आप देख रहे होंगे आयरन और मैग्नीज दे आल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक
ये और स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके बाद हम इस पे क्विज करता हूं स्टूडेंट्स। Transition metal which doesn't exhibit +2 oxidation state, scandium. Next, the metal which shows larger number of oxidation state. मैंने अभी आपको क्या बताया, स्कैंडियम से लेके जब मैग्नीज तक जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी होगी जितने के इलेक्ट्रॉन उसके 4s और d में होते हैं, यानी मैग्नीज में कितना आएगा 7। मैग्नीज आंसर होगा इसका। Next, pair of metals which do not show +3 oxidation state. Scandium only 3, Rn 3 शो करेगा, क्रोमियम 3 शो करेगा, कोबाल्ट 3 शो करेगा, वेनेडियम एंड क्रोमियम शो करेगा, लेकिन कॉपर और जिंक +2 शो करते हैं। इसके साथ साथ कॉपर 1 और शो करता है, तो इसका आंसर आएगा दिल्ली। नेक्स्ट, द ऑक्साइड विच एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चूज द कंपाउंड इन विच मेटल एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स यहां पे -2 है, Cn यहां बेसिकली साइनाइड के फॉर्म में -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2। ठीक है, बी ऑप्शन में 0 मल्टीप्लाइड बाई 8, चार्ज पे 0, यहां पे +1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो आंसर बन गया सी। यहां पे चार्ज 0 होगा। नेक्स्ट, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, स्टूडेंट कॉपर और जिंक में आयनाइजेशन एनर्जी जिंक के ज्यादा है, ऑप्शन बी। क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज के ज्यादा होगी क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 3d5 मैग्नीज आयरन में आयरन का ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट मैग्नीज। नेक्स्ट, चूज मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपको याद होगा स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद रिड्यूस होता है, तो क्रोमियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट, चूज मेटल हैविंग हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वैनेडियम। Next, metallic radius is largest for या larger for in this case, आपको याद होगा स्कैंडियम से लेके जब हम क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, मैग्नीज का बढ़ता है, लेकिन अभी भी क्या होगा स्कैंडियम का ज्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू व्हाट मैग्नीज, तो ऑप्शन इज ए। स्टूडेंट्स दिस इज आंसर की फॉर दीज 10 questions contained in the quiz. So this is all about this lecture. Thank you students.